अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू पास एजुकेशन सिस्टम। डियर स्टूडेंट्स, आज की वीडियो बड़ी इंपॉर्टेंट है जिसके अंदर मैं आप लोगों को नस्ट मैथ के पास पेपर्स के टॉप 10 क्वेश्चंस करवाऊंगा। जैसे कि डियर स्टूडेंट्स हमने एक सीरीज स्टार्ट की हुई है, मैं डेली बेसिस पे आप लोगों को नस्ट मैथ के टॉप 10 एमसीक्यूज करवाता हूं। तो डियर स्टूडेंट्स, ये जो टॉप 10 एमसीक्यूज मैं पहले आप लोगों को करवा रहा हूं ये वेक्टर्स वाले चैप्टर्स में से हैं। सेकंड ईयर मैथ का जो वेक्टर्स वाले चैप्टर है इसमें से काफी बच्चे मुझे बता रहे थे कि सर नस्ट के अंदर पास्ट पेपर्स में जो वेक्टर्स वाले चैप्टर्स में से एमसीक्यूज आए हैं पहले वो हमें करवाएं। तो अभी आप लोगों को मैं पहले टॉप 10 एमसीक्यूज वेक्टर्स वाले चैप्टर्स में से करवा चुका हूं। तो अब डियर स्टूडेंट जो नेक्स्ट टॉप 10 एमसीक्यूज है मतलब 11 से लेकर 20 तक वेक्टर्स वाले चैप्टर्स में से वो हम पहले करेंगे। इससे पहले डियर स्टूडेंट्स मैं आप लोगों को कोई 10,000 के करीब नस्ट मैथ के पास पेपर्स के क्वेश्चंस करवा चुका हूं। वो सारी प्लेलिस्ट में इसी वीडियो में एंड स्क्रीन भी लगा दूंगा और डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूंगा। तो वो वाली भी आप लोगों ने वीडियो लाजमी देखनी है ताकि आप लोगों का जो मैथ का पोर्शन है उसमें आप लोगों को किसी किस्म का भी प्रॉब्लम नहीं बनेगा। तो अब डियर स्टूडेंट्स हम स्टार्ट करते हैं। इस क्वेश्चन में वो हमें बता रहा है कि टू वॉल्यूम्स ऑफ पैरेलल पाइप हुज एजेस आर रिप्रेजेंटेड बाय, तो ये तीन वेक्टर्स उसने बताए हुए हैं। वॉल्यूम ऑफ पैरेलल पाइप भी उसने बता दिया है 5 और 6, तो लैम्डा का वैल्यू हमने निकालना है। तो डियर स्टूडेंट्स ये बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है। मैंने आपको वॉल्यूम ऑफ पैरेलल पाइप का बताया था कि जब आपको तीन वेक्टर्स गिवन हो तो आपने सिंपल उनके कोफिशिएंट्स लिख के डिटर्मिनेंट को ओपन कर लेना है। अब इसमें उसने आपको वॉल्यूम ऑफ पैरेलल पाइप बता दिया 5 और 6, तो हमने इन तीन वेक्टर्स के कोफिशिएंट्स लिखने हैं। तो यहां से अब आप देखें ये जो आई का कोफिशिएंट -12 है, पहले मैं इसको लिख लेता हूं, ये आप देख सकते हैं। फिर आगे दूसरे वेक्टर में जो जे वाला तो इसमें है ही कोई नहीं, पहले वेक्टर में जे वाला के का कोफिशिएंट लैम्डा हम लिख लेंगे। अब दूसरा वेक्टर डियर स्टूडेंट्स अगर आप देखेंगे तो 3j माइनस के है, तो इसमें आई का कोफिशिएंट मिसिंग है, उसकी जगह 0 लगाएंगे। जे का कोफिशिएंट हमारे पास 3 या वो लिखेंगे और के का कोफिशिएंट -1। सिमिलरली डियर स्टूडेंट तीसरे वेक्टर के अंदर अब हम देखते हैं आई का कोफिशिएंट 2 गिवन है और जे का कोफिशिएंट 1 गिवन है और के का कोफिशिएंट -15 गिवन है। ठीक है, तो अब इसका हम डिटर्मिनेंट ओपन करेंगे तो वो वॉल्यूम ऑफ पैरेलल पाइप आएगा जो कि हमें कितना गिवन है 5 और 6 ऑलरेडी गिवन है। और हमसे डिमांड क्या की जा रही है डियर स्टूडेंट्स, हमसे डिमांड ये की जा रही है कि हमने जो चीज फाइंड आउट करनी है वो क्या है, लैम्डा। तो अब आप लोगों ने मेरा बेटा इसको ओपन कर लेना है। मैं इसको फर्स्ट रो से एक्सपेंड करता हूं, एक्सपेंशन हमें करनी आती है। जैसे ये -12 मैंने लिखा, तो अब आप देखेंगे ये रो भी मैं स्किप कर दूंगा, ये कॉलम भी स्किप कर दूंगा और क्रॉस मल्टीप्लाई रिमेनिंग को करूंगा। तो 3 को -15 से करूंगा मेरा बेटा ये -45 आ जाएगा। -1 को 1 से मल्टीप्लाई करूंगा -1 और दरमियान वाला भी माइनस, तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। आगे मेरा बेटा 0 है वो लिखने की जरूरत ही नहीं है, तो पहली रो का तीसरा एलिमेंट अब मैं लैम्डा लिखता हूं और लैम्डा जिस रो के अंदर है वो वाली रो भी हमने स्किप कर देनी है और ये वाला कॉलम भी स्किप कर देना है। अब इनको क्रॉस मल्टीप्लाई करें, 0 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0, दरमियान में -3 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 6। तो आगे मेरा बेटा मुझे पता है कि ये सारा हमें कितना गिवन है 5 और 6, जैसे कि आप देख भी सकते हैं। लैम्डा का वैल्यू जी हमने निकालना है। अब -45 के अंदर 1 को ऐड करूंगा तो ये -44 आएगा। -44 को -12 से हमने मल्टीप्लाई करना है, तो -44 को जब मेरा बेटा आप -12 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये प्लस में आ जाएगा, माइनस माइनस से मल्टीप्लाई होके और ये 528 आ जाएगा। उसके बाद मेरा बेटा आगे आप देखते हैं ये -6 लैम्डा से मल्टीप्लाई होके -6 लैम्डा आ जाएगा और इक्वल है हमारे पास ये 5 और 6 के। तो अब ये जो -6 लैम्डा ये इधर आके +6 लैम्डा हो जाएगा और 5 और 6 528 में से माइनस होगा। तो मैं यहाँ पे इसको करता हूँ, जब 528 में से मैं -5 और 6 करूँगा और इधर दूसरी साइड पे -6 लैम्डा जाके +6 लैम्डा हो जाएगा। तो यहाँ पे मेरा बेटा अब आप देख सकते हैं जब इसको हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारे पास अब आप देख सकते हैं आंसर आएगा -18 इक्वल होगा 6 लैम्डा के। तो लैम्डा की वैल्यू यहाँ पे -3 बनेगी जो कि अगर आप देखेंगे तो सी ऑप्शन में मौजूद है। तो बिल्कुल सिंपल सा जी क्वेश्चन था, कोई इसमें रॉकेट साइंस नहीं थी। तीन वेक्टर्स गिवन थे, उनका आपने वॉल्यूम ऑफ पैरेलल पाइप का फार्मूला लगा लिया और वहां से उसको 5 और 6 के इक्वल रख के लैम्डा निकाल लिया। अब जी ये नेक्स्ट क्वेश्चन अगर आप देखते हैं ना तो इसमें वो कहता है इफ थीटा इज द एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स ए एंड बी, तो ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड और ए डॉट बी के मैग्नीट्यूड की रेशियो किसकी इक्वल होगी। तो मेरा बेटा अब आप देख सकते हैं ये ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड है और नीचे हमारे पास क्या है ए डॉट बी का मैग्नीट्यूड। ठीक है, अब क्रॉस में आपको पता है साइन आता है तो ऊपर आ जाएगा ए बी साइन थीटा और नीचे अगर आप देखते हैं तो हमारे पास क्या आ जाएगा ए बी कॉस थीटा।
तो मेरा बेटा ए बी से कट जाएगा, साइन ओवर कॉज अगर आप देखेंगे तो ये टैन थीटा बनेगा, जो कि हमारे पास सी ऑप्शन में मौजूद है। तो ये मेरा बेटा आप लोगों के साथ नस्ट के पास पेपर्स के क्वेश्चंस में आप लोगों को सेकंड ईयर मैथ का जो वेक्टर्स वाला चैप्टर है पहले उसमें से करवा रहा हूँ। इसी तरह मैं आपको तमाम चैप्टर्स की मेरी कोशिश होगी कि मैं आप लोगों के टेस्ट से पहले पहले करवाऊँ। तो डियर स्टूडेंट्स, अब आगे अगर आप देखें ना तो तीसरे क्वेश्चन में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसमें वो आपको कह रहा है इंक्लिनेशन एंगल आपने निकालना है इस वेक्टर्स का विद पॉजिटिव एक्स एक्सिस। तो जब भी इस तरह का क्वेश्चन आ जाए ना, पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ वो आपसे एंगल पूछे, पॉजिटिव वाई एक्सिस के साथ पूछे या पॉजिटिव जी एक्सिस के साथ पूछे, तो सबसे पहले आपने जो भी वेक्टर गिवन है उसका मैग्नीट्यूड निकाल लेना है। तो अब इसका अगर मैं मैग्नीट्यूड निकालता हूँ तो आई का कोफिशिएंट 1 का स्क्वायर प्लस जे का कोफिशिएंट -2 का स्क्वायर, इसी तरह प्लस के का कोफिशिएंट क्या आ जाएगा 6 का स्क्वायर, ऊपर क्या आ जाएगा अंडर रूट। तो ये मेरा बेटा मैं इसको सॉल्व करूंगा 36 4 और ये 41 अंडर रूट आएगा। अब मेरा बेटा वो एंगल पूछ रहा था पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ, अगर वो इंक्लिनेशन पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ पूछ रहा है तो जो आई का कोफिशिएंट है, अब इस वेक्टर में आई का कोफिशिएंट 1 है, उसको डिवाइड कर दें मैग्नीट्यूड के साथ जो कि 41 अंडर रूट है, और साथ आप लोगों ने लिख देना है कॉज इनवर्स। ठीक है, तो ये आप लोगों के पास इसका एंगल आ जाएगा जो कि कॉज इनवर्स 1/41 अंडर रूट अल्फा ऑप्शन में मौजूद है। इसी क्वेश्चन में अगर वो आपसे पूछ देता है कि इंक्लिनेशन निकालो विद पॉजिटिव वाई एक्सिस, तो फिर आप लोगों ने जे का कोफिशिएंट जो कि -2 है उसको डिवाइड कर देना था 41 अंडर रूट से और साथ आ जाना था कॉज इनवर्स। इसी तरह अगर इसी क्वेश्चन में वो जी एक्सिस के अलोंग आपसे इंक्लिनेशन पूछता तो फिर आपने के कोफिशिएंट को डिवाइड कर देना था वेक्टर के मैग्नीट्यूड से और साथ आ जाना था कॉज इनवर्स। तो आई होप मेरा बेटा ये वाला कॉन्सेप्ट आप लोगों को क्लियर हो गया कि इस टाइप के क्वेश्चंस को हमने कैसे डील करना है। अब नेक्स्ट में अंदर मेरा बेटा जो 14 वाला है इसमें वो क्या कहता है, 14 वाले में अब आप जरा देख लें 14 वाले को कैसे करना। उसके लिए आप लोगों ने ये साइक्लिक ऑर्डर याद रखना है। ठीक है, इधर को मैं एरो बना देता हूँ। ठीक है, यहाँ पे आप लिख लें आई, इधर आप लिख लें जे और इधर आप लिख लें के। अब अगर आप इस ऑर्डर के अलोंग चलेंगे तो पॉजिटिव होगा। जैसे मैं आपसे आई क्रॉस जे पूछता हूँ तो ये पॉजिटिव के की इक्वल है। इसी तरह मैं के क्रॉस आई अगर आपसे पूछता हूँ तो ये पॉजिटिव जे की इक्वल है, इस साइक्लिक ऑर्डर के अलोंग जो होगा। अच्छा, जो इस साइकिल के अगेंस्ट जाएगा, जैसे अभी ये क्या लिखा हुआ के क्रॉस जे, तो अब अगर मैं आपसे बेटा के क्रॉस जे पूछता हूँ ना तो ये इक्वल होगा अब के क्रॉस जे। के और जे अब देखें इस साइकिल के, अब मेरा बेटा के और जे इधर को आ रहा है, इस साइकिल के अपोजिट जा रहा है, तो ये हमारे पास -i के इक्वल होगा। इसी तरह आई क्रॉस के अगर मैं आपसे पूछता हूं तो आई क्रॉस के भी अब देखें जो मैंने साइक्लिक ऑर्डर इस सर्कल का बनाया था बिल्कुल उसके अपोजिट जा रहा है। ठीक है, आई क्रॉस के भी किसके इक्वल होगा -j के। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ आई क्रॉस के भी किसके इक्वल होगा -j के। तो अब ये वाला क्वेश्चन हमारे लिए सॉल्व करना बड़ा आसान हो गया है। आप लोगों ने क्या काम करना है, आई डॉट इस के क्रॉस जे की जगह क्या आ जाएगा -i। ठीक है, तो इसकी जगह पे मैं लिख देता हूँ -i। ठीक हो गया मेरा बेटा, डॉट आगे आई क्रॉस के की जगह पे क्या आ जाएगा, आई क्रॉस के की जगह पे आ जाएगा -j। तो अब मेरा बेटा आपको पता है कि जब आई और जे की मैं डॉट लूंगा, आई एक्स एक्सिस के अलोंग होता है, जे वाई एक्सिस के अलोंग होता है, जब मैं इनकी डॉट लूंगा डॉट में cos 90 जीरो हो जाएगा, तो इस सारे का आंसर जीरो आ जाएगा। ठीक है, तो यूं हमारे पास ए इसका राइट आंसर है। मतलब बस आप लोगों ने ये साइक्लिक ऑर्डर याद रखना, आई क्रॉस जे तो के की इक्वल होता है, मगर के क्रॉस जे करेंगे तो वो माइनस आई के, फिर इनके दरमियान में डॉट था तो ये के क्रॉस जे आपको पता है कि आई की इक्वल बन रहा था -i की इक्वल, और इसी तरह आई क्रॉस के -j की इक्वल बन रहा था, तो आई और जे की मेरा बेटा जो डॉट है वो हमारे पास क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी। ठीक हो गया जी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन जी, ये वाला क्वेश्चन अब आप लोग पहले ट्राई करें। शाबाश, तमाम बच्चे इस क्वेश्चन को वीडियो को पॉज करें और ये वाला क्वेश्चन आप लोग ट्राई करें कि कैसे होगा। बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है, कोई इसमें रॉकेट साइंस नहीं। बी वेक्टर भी उसने बता दिया है, ए वेक्टर भी उसने बता दिया, आप लोगों ने 3a-2b निकालना है। ठीक है, 3a-, तो मैं क्या काम करूंगा, 3 इसको मल्टीप्लाई कर दूंगा ए वेक्टर से। ए क्या था, i -j प्लस के, आगे मैंने क्या निकालना है -2, आगे क्या लिखूंगा बी वेक्टर, बी वेक्टर क्या था 2i प्लस 3j प्लस के। ठीक है मेरा बेटा, तो अब आप देख सकते हैं सिंपल हो गया, 3i से मल्टीप्लाई होके 3i हो जाएगा, ये -3j हो जाएगा, ये +3k हो जाएगा, ये -4i हो जाएगा, ये -6j हो जाएगा और ये -2k हो जाएगा। आगे मेरा बेटा ये -3i, ये -4i, इसका आंसर -i हो जाएगा। -3j के अंदर -6j करेंगे तो -9j हो जाएगा,
+3 के अंदर -2k करेंगे तो +k हो जाएगा। तो -i -9j +k, ये आप लोगों के पास बीटा ऑप्शन में मौजूद है। ठीक है, आप लोगों ने 3a -2 भी निकालना था। सिंपल, आप लोगों ने ए। स्टूडेंट्स, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में डियर स्टूडेंट्स वो हमें कहता है कि 3 पॉइंट्स हैं, उनके जो पोजीशन वेक्टर है वो गिवन है 2i। ये बेसिकली डियर स्टूडेंट्स यहाँ पे आपने करेक्शन कर लेनी है, ये 2i नहीं है, ये 20i है। ठीक है, तो इसको आपने करेक्शन कर लेनी है, ये 20i+j है। पहले पॉइंट का जो पोजीशन वेक्टर है ना बेटा, वो 20i+j है। और दूसरे पॉइंट का पोजीशन वेक्टर 5i-j, और तीसरे का ki-13j है। वो कहता है ये 3 पॉइंट्स कोलिनियर हैं, तो आपने k निकालना है। जब 3 पॉइंट्स कोलिनियर होंगे तो उनके पोजीशन वेक्टर का डिटर्मिनेंट आपने 0 के इक्वल रखना है और वहां से k निकाल लेना है। अब जैसे कि पहला पॉइंट जो था उसका पोजीशन वेक्टर है 20i+j, तो इसको मैं लिखूंगा 20, i का कोफिशिएंट 20, जे का कोफिशिएंट 1। और इसी तरह आगे दूसरा पॉइंट का पोजीशन वेक्टर है 5i-j, तो इनके मैं कोफिशिएंट लिखूंगा 5, और जे का कोफिशिएंट -j है तो जे का कोफिशिएंट -1। इसी तरह तीसरे पॉइंट का पोजीशन वेक्टर है ki-13j, तो i का कोफिशिएंट k, और इसी तरह डियर स्टूडेंट जे का कोफिशिएंट -13। ठीक है, तीसरे कॉलम में मैं आगे 1 1 लगा दूंगा। जब भी हमारे पास 3 पॉइंट्स कोलिनियर होंगे तो मेरा बेटा इस तरह से आप लोगों ने उनके वेक्टर्स के डिटर्मिनेंट को किसके इक्वल रख लेना है, 0 के। अब यहाँ से बस सॉल्व कर लें, फर्स्ट रो से इसको एक्सपेंड कर दें, यहाँ पे 20 आएगा, और ये वाली रो भी छोड़ दें, ये कॉलम भी छोड़ दें, बाकी क्रॉस मल्टीप्लाई आप कर लें। ठीक है, ये मैंने आपको अब तरीका बताया हुआ है, प्रीवियस क्वेश्चन में भी मैं इसको डायरेक्ट ही कर रहा हूँ मेरा बेटा। अब इस दरमियान वाले का साइन चेंज करना होता है, इसको रो भी छोड़ दें, कॉलम भी छोड़ दें, तो ये 5 - k आ गया। ठीक है, 5 - k। इसी तरह मेरा बेटा आगे +1, और आपके पास ये रो भी छोड़ दें ये वाली, और ये कॉलम भी छोड़ दें इस 1 का, बाकियों को क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें। 5 - 13 से होके -65, -1k से मल्टीप्लाई होके माइनस के दरमियान वाला माइनस उसको प्लस कर देगा इक्वल टू 0। यहां से बस अब आप लोगों ने k निकाल लेना है। ये 12 बनेगा, 13 -1 12, 12 को 20 से मल्टीप्लाई करेंगे, 12 0 0, 240 ये बन गया। ठीक हो गया। आगे अगर आप -1 को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये -5 + k। ठीक है, और ये बन जाएगा -65 + k। के साथ ऐड होके 2k बन जाएगा। ये -70 + 240, तो मेरा बेटा आप इसको कर लो, -70 + 240 आप देख लो, ये 1471 170 आ गया। ठीक है, तो ये आपके पास आ जाएगा प्लस का 170 इक्वल टू 0। तो यहां से अब मेरा बेटा अगर आप लोग के की वैल्यू निकालते हो तो ये 2 से इसको डिवाइड कर दें, 2 8 जार 16, 2 5 जार, तो 85 हमारे पास आएगा, -85। ये पता लगा आपको? ये 175 उधर जाके माइनस हो जाएगा, -175, 2k इक्वल टू -170। ठीक है, और k से जब k सेपरेट करो, -170 को 2 पे डिवाइड करोगे तो -85, बीटा हमारे पास इसका राइट आंसर है। अच्छा, अब डियर स्टूडेंट मैं आगे आपको मूव करता हूँ नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। इधर अब वो हमें कह रहा है कि इफ थीटा इज द एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स ए एंड बी, देन ए डॉट बी ग्रेटर देन 0, मतलब ए डॉट बी पॉजिटिव आना चाहिए। अब आपको पता है ना, ए डॉट बी में अगर मैं लिखता हूं तो इसमें ए बी cos थीटा हमारे पास आता है, और cos थीटा हमारे पास पॉजिटिव होता है 0 से लेके 90, यानी cos 0 पे 1 होता है, cos 90 पे 0 होता है। इस एंगल की रेंज में 0 से 90 के दरमियान में जो एंगल है वो पॉजिटिव होता है, तो हमारे पास डॉट प्रोडक्ट भी पॉजिटिव होगी। 0 भी इंक्लूडेड है, π/2 भी। इसमें आप देखो उसने π/2 इंक्लूड नहीं किया, ये भी नहीं हो सकता। ये 90 से बड़े एंगल पे तो कॉस जो है वो नेगेटिव हो जाता है, तो इसलिए ये भी नहीं हो सकता, ये भी नहीं हो सकता। तो बीटा हमारे पास इसका राइट आंसर है। अब मेरा बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन में वो कहता है हमारे पास एक वेक्टर है, दो वेक्टर्स हैं और वो आपस में परपेंडिकुलर है, लैम्डा निकालना है। अच्छा, जब दो वेक्टर्स आपस में परपेंडिकुलर हो ना तो उनकी डॉट प्रोडक्ट 0 होती है। इनकी डॉट निकाल लेते हैं। पहला वेक्टर आपके पास था 2i-j + k, ये मैंने पहला वेक्टर लिखा। इसकी डॉट प्रोडक्ट मेरा बेटा निकालनी है दूसरे वेक्टर के साथ, जो कि 2i-4j + λk है। ठीक है, इनकी डॉट प्रोडक्ट 0 होगी। अब डॉट कैसे लेते हैं, आई के कोफिशिएंट से मल्टीप्लाई करो। इधर आई का कोफिशिएंट 2 है, इधर आई का कोफिशिएंट 2 है, तो 2 को 2 से मल्टीप्लाई करो। फिर प्लस का साइन डाल के जे का कोफिशिएंट जे से मल्टीप्लाई करो। इधर जे का कोफिशिएंट -1 है, इधर -4 है, तो -1 को -4 से मल्टीप्लाई करो प्लस।
के का कोफिशिएंट के से मल्टीप्लाई करो, इधर के का कोफिशिएंट 1 है, इधर के का कोफिशिएंट लैम्डा इक्वल टू 0। तो ये आ जाएगा 4 + 4 प्लस लैम्डा इक्वल टू 0। मेरे बेटा अब देखो ना, -4 -1 से मल्टीप्लाई होकर +4। ठीक है, तो ये लैम्डा, तो ये 8 प्लस लैम्डा इक्वल टू 0, इट इम्प्लाइज लैम्डा हमारे पास आ जाएगा -8। ठीक है, तो -8 इधर हमारे पास मौजूद है। तो इस तरह मेरा बेटा आप लोगों ने इन क्वेश्चंस को डील करना है। ये टॉप 10 एमसीक्यूज हैं नस्ट के पास्ट पेपर्स में से, वेक्टर्स वाले चैप्टर्स में से मैं आपको पहले करवा रहा हूं। अब मेरा बेटा नेक्स्ट वो कहता है एरिया ऑफ अ ट्राई एंगल, टू एडजेसेंट साइड्स रिप्रेजेंटेड बाय, ये आपके पास दो वेक्टर्स है, तो एरिया ऑफ ट्राई एंगल। तो जब दो वेक्टर्स जो है ये आप देख सकते हैं कि ट्राई एंगल के एडजेसेंट साइड्स को, तो आप लोगों ने इसकी क्रॉस प्रोडक्ट निकालनी है। जो भी क्रॉस प्रोडक्ट आएगी उसका फिर मैग्नीट्यूड लेके दो पे डिवाइड कर देंगे तो वो एरिया ऑफ ट्राई एंगल आ जाएगा। अब क्रॉस प्रोडक्ट के लिए पहला वेक्टर 3i + 4j है, तो इनके कोफिशिएंट लिख लें, 3 आ गया, 4 आ गया। ठीक है, और इसी तरह इसका आप देख लें हमारे पास क्या आ जाएगा, दूसरे वेक्टर का -5 आ जाएगा, 7 आ जाएगा। और आपको पता है ऊपर हमने लिखना होता है i, j, और इधर क्या लिख देना है के, मगर के वाले तो है ही नहीं। ठीक है, तो उसकी जगह पे हम क्या लिख देंगे, 0 0 लिख देंगे। तो आगे मेरे बेटा अब आप लोगों ने इसकी क्रॉस प्रोडक्ट निकाल लेनी है। क्रॉस प्रोडक्ट निकाल के आई से इसको आप लोगों ने एक्सपेंड कर देना है। जैसे ये देखें, मैं आई लिखता हूं, तो ये वाली रो भी छोड़ दें, ये कॉलम भी छोड़ दें आप लोग। ठीक है, ये वाली रो भी छोड़ दें, ये कॉलम भी छोड़ दें। क्रॉस मल्टीप्लाई करें, वो तो जीरो ही हो जाएगा, उसकी भी जरूरत ही हमें कोई नहीं। और उसके बाद दरमियान वाले का साइन चेंज करें, अब इसको छोड़ दें, ये भी जीरो ही हो जाएगा, उसकी भी जरूरत कोई नहीं। प्लस के लिखें आप, ये रो छोड़ दें, ये कॉलम छोड़ दें, क्रॉस मल्टीप्लाई करें 21, और ये आ जाएगा +20। ठीक है, तो ये आपके पास आ जाएगा 41 के इक्वल टू, यहां से अब 41 के आपके पास आ गया ना। तो अब आप लोग इसका मैग्नीट्यूड निकालें। ठीक है, मतलब ये आ जाएगा 0i + 0j + 41 के, ये आ गया। ठीक है मेरा बेटा, अब आप लोग इसका मैग्नीट्यूड निकालें, तो वो 0 का स्क्वायर +0 का स्क्वायर +41 का स्क्वायर ऊपर अंडर रूट, तो इसका मैग्नीट्यूड 41 आ जाएगा। इसको आप दो पे डिवाइड कर दें, 41/2। तो इसको आप दो पे जब आप डिवाइड करोगे मेरा बेटा, तो ये आप लोगों के पास यही आ जाएगा, सी ऑप्शन। 2 20s आर 40 और 1 ऐड करेंगे तो 41/2। ठीक है, तो सी इसका राइट आंसर है। तो ये मेरा बेटा आज के हमारे टॉप 10 एमसीक्यूज थे जो मैंने आपको करवाए। इसके अलावा डियर स्टूडेंट्स, अगर आप लोग नस्ट यूनिवर्सिटी की कंप्लीट प्रिपरेशन एक सीक्वेंस से करना चाहते हैं, तो आप लोगों के लिए हाईली रिकमेंडेड है हमारे बैच 2.0 का हिस्सा बने। आप हमारे बैच में एनरोलमेंट के लिए दिए गए कॉन्टैक्ट नंबर 0304066600 पे व्हाट्सएप करके हमारे न्यू बैच का हिस्सा बन सकते हैं। हमारा न्यू बैच अभी 2 3 दिन पहले स्टार्ट हुआ है। इसमें डियर स्टूडेंट्स आप लोगों को डेली बेसिस पे लाइव क्लासेस मिलेंगी। डेली की लाइव क्लासेस की रिकॉर्डिंग अवेलेबल होगी, पूरा कंप्लीट कोर्स आपको एडवांस में पढ़ा दिया जाएगा। आप लोगों को कंप्लीट कोर्स एडवांस में दे दिया जाएगा, ताकि कोई बच्चा अगर जल्दी तैयारी करना चाहता है तो एडवांस कोर्स से भी कर सकता है। NET 1 की स्पेशल क्लासेस आपको मिलेंगी। डियर स्टूडेंट्स, अल्हम्दुलिल्लाह हर साल नस्ट यूनिवर्सिटी में हमारे बच्चे टॉप कर रहे होते हैं। आप देख सकते हैं हमारे इस बच्चे का 171 का स्कोर है। ओवरऑल नस्ट के अंदर फर्स्ट मेरिट पोजीशन भी हमारे बच्चे की आई है। इसके अलावा प्रीवियस भी आप देख सकते हैं, चाहे NET 1 हो, 2 हो, 3 हो, प्री मेडिकल बैकग्राउंड से बच्चे हो, नस्ट यूनिवर्सिटी में हमारे बच्चे पोजीशंस लेकर आ रहे होते हैं। तो आप लोग भी अगर नस्ट यूनिवर्सिटी में टॉपर बनना चाहते हैं, तो आज ही हमारे टॉपर बैच का हिस्सा बने। ये वाला कॉन्टैक्ट नंबर नोट कर लें, इस दिए गए कॉन्टैक्ट नंबर पे व्हाट्सएप करें, बैच की डिटेल्स लें और अपनी इनरोलमेंट कंफर्म करें। अपना ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।